कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस क्रिकेट टॉक्स की वीडियो में हम नेशनल T20 कप के मैच 15 से मैच 18 तक के सारे मैचेस को कमेंटेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मैच 15 हुआ वो नॉर्दर्न वर्सेस सेंट्रल पंजाब का हुआ। अब सेंट्रल पंजाब में बाबर आजम तो है, लेकिन उनको बाबर आजम समझने की गलती से भी मिस्टेक ना करना। वो एक टीम ऐसी है कि जैसे मतलब लाहौर कलंदर से हो ना, कि जब लाहौर कलंदर का दिल करता तो खेली थी, नहीं दिल करता तो नहीं खेलती, मतलब अपने ही मनमानी की होती है। मतलब सारी दुनिया तो उसको टिकट की मांग के देखेगी यार लाहौर कलंदर तब तक नए साल पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी घिसी पिटी रिवाज को बरकरार रखा कि भाई हम हारेंगे। तो यही सेंट्रल पंजाब ने किया। नॉर्दर्न पंजाब ने जब टॉस जीता तो आसिफ अली ने वो 40 गेंदों में 68 रन 70 रन बार मार ये ऐसी प्लेयर्स होते हैं कि जो सिर्फ अपने लोकल मतलब अगर इछड़े के तो इछड़े के ही पिच पे तुम्हें 200 रन करते हुए, लेकिन अगर तुम इनको गलती से किसी लाहौर की किसी और शहर ले जो उनसे बॉलिंग नहीं होगी ना, बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसे ही होते हैं कि जिनको कुछ समझ ही नहीं आती। जब अपने घर के जिनको शहर कहते हैं, जो इंडिया तो जो अपने घर का शहर तो है, लेकिन जैसे जब आ जाता है उनकी फटकार होती थी, लेकिन ये तो अभी इनकी अच्छी टीम है तो इसकी वजह से ये है। लेकिन ऐसे ही हाल आसिफ अली का होता है कि जब वो पाकिस्तान की पिचों पे खेलते हैं या दुबई की पिचों पे खेलते हैं तो वो बॉल पे वो उठा देते हैं। मतलब फहीम अशरफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उसने 4 ओवर में 4 आउट किए हैं 18 रन पर। यार ये T20 में एक बहुत अच्छा स्कोर होता है यार। 4 ओवर में तो यार 30-35 भी हो तो बस ये एवरेज होता है, लेकिन इसे तो 4-4-18 ये बहुत अच्छा स्पेल है। तो जो जब इन्होंने टारगेट दिया तो जो सेंट्रल पंजाब है उसकी तरफ से बाबर आजम ने अच्छा खेला। वो भी मुझे हिसाब से इन्होंने फर्स्ट टाइम, जितना मैं मैच को कमेंटेट कर रहा हूँ मेरे ख्याल से बाबर आजम ने कितनी अच्छी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन इस मैच में उन्होंने साबित किया भाई मैं बाबर आजम हूँ। 87 रन इन जस्ट 40। अच्छा आमिर को पता नहीं क्यों रखा है और CBA को पता नहीं क्यों वो बार बार कहता है कि आमिर का यार आमिर बकवास बॉलर है यार। मुझे अब एक बात बताओ, एक बंदा स्पॉट फिक्सिंग की है 5 साल, वहाँ से 25 से 28 साल उसकी उम्र हो गई है, ठीक है, और T20 खेला यार। इस उम्र में तो बंदे ODI खेलते हैं, तो अब आप T20 ना ही खेले। मेरी तो यही आपको ओपिनियन है कि आप T20 बिल्कुल भी ना खेले। आपने टेस्ट छोड़ दिया भाई। जेम्स एंडरसन को देखें, उसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन टेस्ट में आज वो फर्स्ट फास्ट बॉलर है दुनिया क्रिकेट का जिसने 600 टेस्ट विकेट लिए, ब्रॉड दूसरे पे है। तो यार ये होती है क्रिकेट। सेंट्रल नॉर्दर्न पंजाब की तरफ से सिर्फ 2 विकेटें ली गई हैं, और यानी कि सेंट्रल पंजाब ने 2 विकेटें अपनी उड़ाई हैं। सिर्फ कप्तान शादाब खान ने 2 विकेटें ली और किसी बंदे में हिम्मत नहीं थी कि वो दूसरी टीम की विकेटें ले सके। खैर इस मैच के साथ हम तो बहुत अच्छा हुआ, शुक्र है सेंट्रल पंजाब को मैच तो जीती। बना मुझे लग रहा था कि मैं बस एक तो जीतेगी, 4 टीम जो एक टीम एक दूसरी टीम चल यार खुश हो जाएगी, पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे ही हुआ, जीते 8 विकेट होता है। मुझे लगा अगले सारे मैच ही हारेंगे। उससे मिलूंगा। अगला जो मैच है वो सिंध वर्सेस साउदर्न पंजाब का हुआ। साउथ पंजाब ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लिया, और क्या फैसला किया, लेकिन कितना घटिया फैसला किया। मतलब बंदा के खुले मंजूर ने तो उस दूसरी टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए। 100 रन इन जस्ट 53 डिलीवरीज, 10 4 एंड 5 6 से भाई वाह क्या इनिंग्स खेली, सुभान अल्लाह। यार इस तरह की इनिंग्स खेलनी चाहिए। खुर्रम मंजूर को पता नहीं क्यों 2013 के बाद उनको किसी ने रखा ही नहीं। यार मेरी बात सुनो, तुम लोग अपने काम में इतने मसरूफ हो कि किसी और बंदे को तुम नहीं दे सकते। यार हमें भर्ती कर दो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छे प्लेयर्स को प्रोड्यूस कर सके, और हम इस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस करें जो आगे दुनिया को स्टीवन स्मिथ जैसे प्लेयर्स को रिप्रेजेंट, उनसे टक्कर ले सके। लेकिन आप लोग तो इतने मसरूफ होते हैं, पता नहीं क्यों आप लोगों अपने घर में ज़्यादा मसरूफ होते हैं कि जैसे आपके घर में उतना बड़ा वर्ल्ड वॉर 3 जैसा मसला हो भाई। पाकिस्तान में क्रिकेट से बड़ा कोई दूसरा मसला ही नहीं है, इसको रखो खुर्रम मंजूर को। लेकिन आप क्या करें, उसकी बदौलत सिंध ने भी काफ़ी अच्छा खेला। सिंध ने उसके बदौलत 216 रन का टारगेट है, सिर्फ 3 रन। यार ये 200 रन बन रहे हैं ना, ये काफ़ी खुशाइन चीज़ है। पावे डेड पिचेस पे हो रही है, लेकिन मार तो नहीं कम अज कम यहाँ से। और जो बंदा यहाँ पे 100 मारा है वो भी आगे जाके दूसरे ग्राउंड्स पे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके 35-50 रन मार लेता है। गेम कॉन्फिडेंस की है, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है वो जितना मर्जी टैलेंटेड हो वो 2000 रन से नहीं कर सकता। जिसके पास टैलेंट नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस अभी मैं कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिंगल से लेकर तो वो कर लेता है। और जब सिंध ने जब 225 का टारगेट बनाया और उसके बाद वो दूसरी टीम पे यानी कि साउदर्न पंजाब पे ऐसे चढ़ दौड़ी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। 4 विकेट 45 रन पे उड़ा के रख दी, और इसमें सरफू का कोई काम नहीं, बॉलर का काम है। हम कहते हैं ये सरफू घंटा, सरफू से तो बस उसकी टेंड और चीटा। अबे बॉल पकड़ा, ओए क्या पकड़, जल्दी। ओ भाई हमें पता है कि आप पे प्रेशर है, लेकिन ईरान से हौला रख के कोई नहीं देख रहा आपको, तो किसके लिए आप चीख रहे? लेकिन खुशदिल शाह लड़ गया 19 गेंदों के अंदर 50। इस तरह का टैलेंट चाहिए, खुशदिल शाह जैसा हमें टैलेंट चाहिए जिसने 19 गेंदों पे 50 किया और सिर्फ 35 गेंदों पे उसने 100 रन की नाकाबिले इनिंग्स खेल ली।
है। ही इज द फास्टेस्ट टू गेट पाकिस्तान का ये फास्टेस्ट है टू गेट डोमेस्टिक सेंचुरी, मतलब इससे तेज किसी ने नहीं की। मतलब 35 गेंदों पे तो मैं याद है ये फास्टेस्ट सेंचुरी थी शायद फिर नहीं की, पर कॉर्ड एंडरसन ने 35 गेंदों पे करते करते वहाँ डिविलियर्स पे 28 गेंद है मेरे हाथ से। साउथ पंजाब जो है ना वो 2 विकेटों से मैच जीत दिया, 1 बॉल रहती थी और उन्होंने 217 रन किया। ओ भाई मेरे इतना इंटेंस मैच, इतना क्रूशियल मैच तो देखना पड़ता है ना। मैं तो जब हाईलाइट देखना शुरू हो गया था तो सोचो जो लाइव देख रहे हैं उनकी तो हालत खराब हो गई होगी यार इतना इंटेंस मैच। यार ऐसे मैचेस हमें चाहिए, ये नहीं कि जो 200 करके बैठे बस वही टीम जीतेगी। नहीं, या तो चेस करो, या अगर चेस नहीं कर सकते तो कम से कम उसके आसपास तो पहुंचो तो सही, ताकि मजा तो आए। आपको मैं मैच बताता हूँ, बांग्लादेश जो ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने 450 रन बना दिए थे, 383 वर्ल्ड कप की बात आ रहा हूँ। हमें पता था बांग्लादेश ने अचीव नहीं कर सकता, लेकिन तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहमान और भी उनके जो सोमिया सरकारी, जो उनके जो 4 बेस्ट प्लेयर्स हैं, ये लड़ गए। महमूदुल्लाह लड़ गया, 100 रन कर गया, लेकिन वो टीम 30 रन से मैच हार गई। 3.5 तक बांग्लादेश पहुंच चुकी थी। ये होती है फाइट। क्या मैच हार जो कुछ नहीं, लेकिन उस टाइम मुझे पता है कि बंगाली फैंस कितना खुश होकर गए होंगे। बांग्लादेश 4 मैच जीती है, ये रिकॉर्ड 3 ये रिकॉर्ड है बांग्लादेश के लिए, 3 मैचेस जीतना। उसे साउथ अफ्रीका को रहा, फिर बांग्लादेश को रहा, और फिर मेरे हाल से तीसरी टीम में उसने वेस्ट इंडीज को रहा था। वेस्ट इंडीज ने भी 300 किया था और वो शाकिब अल हसन कर गया था। न्यूजीलैंड का मैच वो जीत गया था, लेकिन वो क्रूशियल मैचेस पे आ गई। बांग्लादेश काफी अच्छी टीम है, पाकिस्तान से अच्छी वो टीम है। बांग्लादेश से आप कुछ सीखे, वो इतनी अच्छी टीम हो चुकी है कि अगर इंग्लैंड को 4000 रन की गई तो वो 4000 मारने की कोशिश कर देंगे। मैच 70 बलूचिस्तान वर्सेस केपीके का हुआ, इसमें भी ड्रॉप किया, जैसे पिछले के 2 मैचेस में भी ड्रॉप किया। जैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, इसका फायदा क्या हो रहा है जब ड्रॉप कैचेस होंगे, रन आउट मिस होंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही क्यों, वाई, व्हाट्स द मेन रीजन। और मुबारक को शोएब मलिक को उससे 10,000 T20 रन कर लिए हैं यार। अगर मैं कभी क्रिकेटर बनूँ ना, मैं T20 कभी ना खेलूँ यार, T20 मुझे नहीं पसंद। इंसान सिंगल ही नहीं ले सकता, अगर ले भी ना तो उसको अगर 5 ओवर सट्टे पे लगा दो तो पीछे 15 ओवर दीजिए। 15 ओवर में होता क्या है, 15 ओवर में कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगा कि आप T20 बस एक एंटरटेनमेंट है। सारे बंदे कहते हैं कि आपने कभी देखा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कभी उसको भाव नहीं दिया, वो हमेशा ओडीआई या टेस्ट को भाव देते हैं। बलूचिस्तान ने एज टॉस जीत के बॉलिंग, ये मेरे हाल से ये जितने भी मैचेस खेले उसमें 99.99% तो इनकी टॉस जीतने की परसेंटेज है। मैं मुझे इस बात की समझ नहीं आती ये इतने ज़्यादा कट कैसे लेते हैं। शोएब मलिक ने 74 रन किए 44 गेंदों पे, ये काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है हर बंदे के लिए कि यार इतना बुढ़ा होकर भी 44 गेंदों में 14 रन करना। लेकिन जो हमारे कप्तान रिजवान है मुझसे 5 रन पे आउट, चलिए हो जाता है, हर कभी कभार ऐसा होता रहता है। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ एक बात बताऊँ, शोएब मलिक और हाफिज इनकी अब आगे क्रिकेट टीम में इनकी कोई जगह नहीं है। डोमेस्टिक मैचेस खेलो, डोमेस्टिक में आपके लाख लाख करोड़ रुपए में आपको खरीदेंगे, ठीक है, आप वो खेले, आप अपना साल का खर्चा निकाले, लेकिन 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 आप दोबारा क्रिकेट में नहीं आ सकते क्योंकि आपने कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। उसके साथ आप बलूचिस्तान ने काफी अच्छी बॉलिंग की, अवैज जिया ने भी काफी अच्छी बैटिंग की, अवैज जिया ने 50 किया। अवैज जिया किसी को नहीं पता, ये बहुत पुराना प्लेयर है जो सिफारिश करके उसकी पक्की सिफारिश नहीं लेके जिसके वजह से वो बेचारा नहीं आ सके। यहाँ पे सिफारिश चलती है या इंग्लिश सिफारिश, क्योंकि इंग्लिश में जो इंसान बोलता है उसकी तासीर ही कुछ अलग होती है। या जो बंदा कहे ना सर आप मुझे ना प्लीज़, अगर एक बैट्समैन कहते सर आप मेरी प्लीज़ सिफारिश करते कि आप बहुत डर से कहते कि मैं अच्छा खेल, जो मेरी 80 एवरेज आप रख ले ना, अगर आप इंग्लिश में यही कहें। अब उनको ये समझ नहीं आएगा कि उसने उसकी 80 एवरेज है, 14 बॉलिंग एवरेज है ना, उसने इंग्लिश में बोला है सेलेक्ट। या केपी जो मैच जीता है वो सिर्फ अवैज जिया की वजह से, जो 92 रन की शानदार इनिंग्स के लिए, वरना केपी की ये मैच हार चुकी थी। वो जब रिजवान खेलता है तभी जीतता है, वरना नहीं जीतता। कप्तान की खेलना लास्ट में जरूरत है, मैं आपको हमेशा क्या करके थक गया। और आज के जो लास्ट मैच सेंट्रल पंजाब वर्सेस सिंध का, सिंपल कैच ड्रॉप ऑफ बाबर ऑन व्हेन ही वाज प्लेइंग ऑन द रन ऑफ 1 एंड नाउ द मेन थिंग, जब आप किसी बड़े प्लेयर का 1 या 2 रन पे या 0 रन पे कैच छोड़ते हैं ना, तो वो 0 आगे 1 0 और 2 रन से 200 बना डालता। बाबर ने 50 कर ली, वो तो शुक्र अदा करें कि सोहेल खान की बदौलत उन्होंने 3 विकेट लेके उन्होंने कोई बॉलिंग में रिदम और जान डाली, वरना वो जान डालने वाले नहीं थे। वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बाबर आजम की टीम सिंपली ला के मैच जीत जाएगी। सेंट्रल पंजाब ने बाबर आजम की बदौलत 170 रन किया। देखो 170 रन तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 200 210 190 ये फेर होता है। अगर किसी की सुपर 5 पावर, जैसे वेस्ट इंडीज 1988, जो पुराने ज़माने क्रिकेट देखते होंगे उनको पता था कि वेस्ट इंडीज 1980s की जो वेस्ट इंडीज थी वो बहुत टफ थी, स्पेशली 88 की जो वेस्ट इंडीज की टीम थी। अगर इस तरह जिसमें मैल्कम मार्शल हो, सारे फास्ट बॉलर हो, वो 2,000 फुट के, अगर उस टाइम कोई टीम 100 रन करे तो वेस्ट इंडीज अगर 100 रन करे तो वो डिफेंड कर सकती थी। स्टार्टिंग में सिंध की बैटिंग लड़खड़ा गई, हमारे सरफू कप्तान ने फिर 1-2 रन करने की जहमत उठाई। मैं तो ये कि तो आपने ये क्यों किया, मैंने कहा था ना सरफू आपने
सही तरीके से रेस्ट नहीं किया ना, अब अपने फिर 1-2 रन के लिए रेस्ट करते हैं, 5-6 रन बनाते हैं, तो हम आपके लिए क्लैपिंग करते हैं। लेकिन दानिश ने काफी अच्छी इनिंग्स खेली है, उसने 50 रन से 28 गेंदों पे किया और इसकी वजह से जीत गया। सिंध जो है वो 3 विकेटों से मैच जीत गया। अब मेरी भाई बात बताएं, ये मैं अपना इसमें ओपिनियन देता हूँ, व्यू। मुझे आप एक बात बताएं, अगर इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में आपने कैचेस ड्रॉप करने, रन आउट मिस करने, सेंचुरीज बहुत कम बनेगी, 50s नहीं बनेंगी, तो भैया खेलने क्यों आए हो भाई? क्या करने आए हो यहाँ पे? आए इमरान खान ने क्यों कराया? ओ भाई मेरे, ओ भाई, जब तक आप रन विकेट रन आउट नहीं करेंगे तो कैसे अब इसका फायदा है? तो अगर आपको मेरी क्रिकेट की वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे आज 1000 सब्सक्राइबर चाहिए भाई, ताकि मैं भी थोड़ा अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूं भाई। मेरे 600 वीडियोस हो चुकी हैं और मैं आपको मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।